आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो आपसे विनती है कि आप ये वीडियो स्किप मत करना, पूरी जरूर देखना। तो मैं ये वीडियो किसी स्कूल टीचर या फिर किसी बच्चे को बदनाम करने के लिए नहीं बना रही हूँ, बल्कि एक पेरेंट्स या फिर बड़ी बहन के नजरिए से आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, कि मेरा एक छोटा भाई है रेहान, आपने रेगुलर वीडियोस में उसे देखा ही होगा। तो वो है अभी 11 साल का और 6th क्लास में पढ़ता है। तो लास्ट सैटरडे 11 जुलाई 2026 को जब मेरा भाई स्कूल से घर आता है तो वो रोता हुआ घर आता है और उसके गालों पर उंगलियों के बेसिकली निशान होते हैं और गाल सूजा हुआ होता है। तो हम तो वो चीज देख के घबरा जाते हैं और डर जाते हैं कि क्या हुआ, किसी ने रास्ते में मारा या क्या हुआ, बता हमें। तो वो हमें बताता है कि उसकी क्लास में 5-6 बच्चे हैं जो उसे ना रिलीजन को लेकर, बेसिकली धर्म को लेकर उसको बुली करते हैं, परेशान करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो लास्ट सैटरडे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सुबह फर्स्ट पीरियड से बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। लंच तक वो बच्चे इसे बुली करते रहे और इसने परेशान होकर उनको उल्टा जवाब दे दिया। तो इस बात से वो इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन 4-5 बच्चों ने मिलकर मेरे भाई को पीटना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे उसने किसी टीचर को बताया होगा, जिससे कि उस टीचर ने बच्चों को डांट डुपूट के बैठा दिया। फिर उस टीचर के जाते ही बच्चों ने फिर से इसे मारना और लड़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर मेरे भाई को कुछ कोई उल्टा बोलता है या फिर मारता है तो ये भी उसका जवाब बराबर देता है। ये भी कुछ कम नहीं है, लेकिन वो 4-5 बच्चे थे तो ये थोड़ा दब गया और अच्छे से पिट गया। और इसी लड़ाई के बीच एक लड़के ने अपने बैग से लिटरली चाकू निकाला। मतलब आप सोच सकते हो कि 6th क्लास का बच्चा अपने बैग में ये सब ला सकता है। तो वो चीज लेकर आया और इसको धमकी देने लगे सारे बच्चे मिलके कि अगर ये कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोले तो सीधा इसके पेट में डाल देंगे। तो ये सब सुनकर तो हम घबरा गए और हमने उसी टाइम स्कूल में फोन लगाया कि कोई स्कूल में अवेलेबल है कि नहीं है, हमें बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ आ जाओ जल्दी से, जाने वाले हैं टीचरें। तो हम उसी टाइम जैसे भी जिस हालत में थे वैसे ही स्कूल के लिए निकल गए और स्कूल पहुंचे। और वहां जाके हम इंचार्ज बोल लो या फिर वाइस प्रिंसिपल बोलो, उनसे मिले, उनको ये सारी चीजें बताई, क्लियर करी कि ऐसे ऐसे हुआ इसके साथ। तो वहीं पर एक बात और निकल के आई कि मेरे भाई ने एक टीचर को बताया भी था कि ऐसे ऐसे किसी बच्चे के पास ये चीज है। तो उस टीचर को बुलाया गया, उस टीचर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसने मुझे बताया था, उससे मैंने ये चीज छीन ली थी और उसको डांटा भी था। और सबसे बड़ी बेवकूफी देखो उन्होंने क्या करी कि लास्ट पीरियड में उन्होंने वो चीज उसे वापस कर दी। मतलब आप सोच सकते हो, ना किसी पेरेंट को बताया ना किसी टीचर को बताया, उन्होंने वो चीज उसे वापस कर दी। और वहीं पर वो जो वाइस प्रिंसिपल थी उन्होंने उस टीचर को डांटा और कहा कि अगर तुमने हमें बताया होता तो हम कोई एक्शन लेते, तुमने हमें बताया ही नहीं और ऐसे कैसे वापस कर दी उसे ये इतनी खतरनाक चीज, और ना उनके पेरेंट को इन्फॉर्म किया ना मुझे इन्फॉर्म किया। तो वहां पे ये सब चीजें क्लियर हुई और इसके बाद जिस बच्चे ने वो चीज लाई थी उसके घर पे कॉल कराई गई हमारे सामने और उनको बोला गया कि मंडे को आके अपने बच्चे के साथ आके और मिलो, नहीं तो स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे को भेजने की जरूरत नहीं है। तो फिर आज था मंडे, हमने कोई पुलिस कंप्लेंट या एफआईआर नहीं करी क्योंकि हम नहीं चाहते थे किसी बच्चे या किसी टीचर का फ्यूचर खराब हो। हम बस इतना चाहते थे कि आगे से किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो और कोई ऐसी चीजें ना लेकर आए स्कूल में, ये सब क्लियर करना चाहते थे। तो हम जब स्कूल पहुंचे तो जिस बच्चे के पेरेंट को बुलाया गया था वो भी आए थे। फिर हम सबने सारे बैठ के सबने बातें क्लियर करी, जो 4-5 बच्चे थे बुलाया गया, बातचीत हुई, सारी चीजें क्लियर। और जिनके बच्चे ने ऐसा किया था उनके पेरेंट्स से हमने सिर्फ एक नोट लिखवा लिया कि अगर ऐसा ऐसा कुछ कभी आगे से हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम पेरेंट्स की होगी, ऐसा कुछ करके लिखवा लिया और सब कुछ क्लियर कर दिया। तो बेसिकली मुझे इस घटना से एक बात तो समझ आ गई है, आजकल के बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि बहुत सारा प्रेशर और बहुत सारा इन्फ्लुएंस फेस कर रहे हैं। जैसे कि हमारा आसपास का माहौल हो गया या फिर मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, वहां से ऐसी उल्टी सीधी बातें सीखते हैं और उसको करने पर मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और गलत राह पे निकल जाते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों से बात करें, उनकी दोस्ती, उनकी परेशानी या उनके व्यवहार पर बहुत ज्यादा ध्यान रखें। मैं भी अपने भाई पे रखती हूँ, इसलिए आपको भी बता रही हूँ कि आप लोग भी रखा करो और अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान दें क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़े हादसे का शिकार ले सकती है। आप डेली न्यूज में सुनते ही रहते होगे कि आज यहाँ कुछ हो गया, आज वहां कुछ हो गया। बस इसलिए ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस की थी। मेरे सब्सक्राइबर्स को पता ही है कि मैं डेली वीडियो या फिर कुकिंग वगैरह शूट करती रहती हूँ। मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था और मतलब मुझे अभी भी आप समझ सकते हो कि मेरे को कैमरा फेस करने में डर लग रहा है। बस मेरे को आपको ये बतानी थी इसलिए मैंने बताई। तो आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल डेली व्लॉग स्टाइल में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय।